हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स साझेदारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन वैसा है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हुए आप शॉर्ट मेथड से मिनटों का हल सेकंडों में हल कर लेंगे। ये एकदम बेसिक और कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो बहुत कम समय में और ये मेथड के अनुसार आपको दिया जा रहा है। आप हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे मेथड और शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन लगेगा कि थोड़ा लंबा है, लेकिन शॉर्ट मेथड से आपको इसका हल दिया जाएगा। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 रुपया और बी ने 35,000 रुपया लगाए और निर्णय लिया कि लाभ की पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, परंतु सी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा किया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे और इसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपया दिया। ज्ञात करो कि ए वह बी ने राशि को किस अनुपात में बांटा। राशि को क्या किया तो किस अनुपात में बांटा। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे करते हैं। हम यहाँ आपका है ए, अनुपात आपका बी है, अनुपात आपका सी है, तो यहाँ आपका 5 हो गया, अनुपात आपका 7 हो गया। यहाँ आपका 4 हो जाता है और यहाँ भी आपका 4 हो जाता है। तो यहाँ कितना का अंतर आता है आपका -1 का, और यहाँ कितने का अंतर आता है तो -3 का, -3 का, और यहाँ हो जाता है आपका 4। यहाँ आपका कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बचेगा और 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। 3 तो ए आपका हो जाता है ए की हानि, और बी यहाँ हो जाता है बी 3, तो बी यहाँ हो जाता है आपका बी की हानि। अब यहाँ ए की हानि हो गया और आपका बी की हानि हो गया। तब हम इसको क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे। ये 4 के पास गया, क्या हुआ 4 के पास गया, तो हो जाएगा कि ये 4 के पास गया, हो गया 3 और 1 क्या हुआ 4। तो 4 जब हो जाता है तो इसलिए कितना पैसा था आपका 2,20,000। तो जब 2 लाख आपका 20,000 था तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो जाता है। तो यहाँ 1 हो गया, अनुपात आपका 3 हो जाता है। तो होगा क्या आपका 2,20,000 में हम 4 से भागा करेंगे तो यहाँ आपका आ जाता है 55,000। एक हिस्सा, इसका चौथाई, 1/4 आपका 55 हो जाए और इसका 3 भाग हो जाएगा आपका 1,65,000। 1 लाख आपका 65,000। यही आपका क्या हो जाता है अनुपात हो जाएगा ए और बी का। ये आपका अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो जाता है आपका ए तथा बी का। 55,000 अनुपात 1,65,000 के हिस्सा में यह बांटा। अब आप बोलेंगे कि 5 कहाँ से आया, 7 कहाँ से आया, तो यहाँ हम दिखा देते हैं आपको कि यहाँ 25,000 अनुपात आपका 75,000, 35,000, 35 आपका 1000 है। तो ये आपका 5 हुआ, ये आपका 7 हुआ, तो हो जाता है 5 अनुपात आपका 7। तो लाभ क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा 5 प्लस आपका 7 बराबर आपका 12। तो 12 को हम क्या करेंगे इधर 5 और 7 के अनुपात में इधर रख देंगे। तो ये आपका ए हो जाता है और ये आपका बी हो जाता है। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया। और 12 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 12 के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी है, यहाँ आपका सी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 2 की ओर।
क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कैसे उसका हल होगा जिससे कम समय लगे। यहाँ कह रहा है कि ए और बी ने 1500 और 2000 रुपया लगाकर, ए और बी ने 1500 और 2000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाली। 9 महीने बाद निकाली। 900 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें। 900 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें। अब देखिए शॉर्ट मेथड से, पहले यहाँ आपका है ए, उसके बाद यहाँ बी और इसके बाद यहाँ सी है। यहाँ हो जाएगा 1500 गुना 12। उसके बाद यहाँ हो जाता है 2000 और गुना 9, और उसके बाद हो जाता है 2250 और गुना आपका 8। गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ एक जीरो और एक जीरो खत्म हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है आपका 1800 अनुपात, फिर हो जाता है आपका 1800। 150 में 12 से किए तो 1800 हो गया, 200 में 9 से किए तो 1800 हो गया, और 225 में 8 से किए तो आपका 1800 हो गया। तो जब इसको हम कटा देंगे तो आपका 1 अनुपात 1 अनुपात 1, तीनों आपका एक ही अनुपात में आ जाएगा जब हम कटा देंगे तब। अब यहाँ हो जाता है 1 2 3, तीनों जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 यूनिट है। कितना है आपका? 3 यूनिट। कितना के लिए है आपका? 900 के लिए है। 900 के लिए है, इसलिए 1 यूनिट है। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 900 बटा में 3, 3 से इसको भागा कर देंगे तो 300 हो जाएगा, बराबर हो जाता है आपका 300। जब 300 यहाँ आ गया तो बी का लाभ है, इसलिए बी का लाभ है, तो लाभ आपका हो जाता है 300 रुपया। 300 रुपया, यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 300 रुपया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 की ओर है। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 50 रुपये और 45 रुपये से कोई बिजनेस शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं, और 6 महीने बाद सी 70 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है। वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? जब सी उसमें इन कर जाता है तो उस लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? अब देखिए कि कौन सा अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ जब हम हल करेंगे, यहाँ आपका ए हो जाता है बी और सी, तीन, पहले 2 ठो पार्टनर थे, अब 3 ठो हो गए। यहाँ हो जाएगा 50 गुना 4 प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा 45 गुना 6, ये भी प्लस हो गया। यहाँ हो जाता है 70 गुना 6, 70 गुना 6 हो जाता है। तो यहाँ हो जाता है कि 25 गुना 8 है, यहाँ 25 और गुना 8 है आपका हो जाता है। यहाँ 22 गुना हो जाता है आपका 22.5 गुना हो जाता है आपका 6, और यहाँ आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ आपका नगण्य है। तो जब यहाँ नगण्य होगा तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ हो जाता है 25 में 8 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, 22.5 में 600 करेंगे तो 405 हो जाएगा, और ये आपका 70 में 6 से करेंगे तो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो इसको हम 80 बार में कटा देंगे और इसको 81 बार में, और इसको क्या करेंगे हम 84 बार में कटाएंगे, 84 बार में कटाएंगे। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हो जाएगा 80 अनुपात 81
अनुपात 84, इसी अनुपात में बांटेंगे। यही आपका राइट आंसर होगा।